चलने वाले दो पैरों में कितना फ़र्क है, एक आगे और एक पीछे, मगर ना तो आगे वाले को गुरूर और ना पीछे वाले की तौहीनगी, क्योंकि इन्हें पता है कि पल भर में ये बदलने वाले हैं और इसी को ज़िंदगी कहते हैं। कदर कीजिए उन हाथों की जिन हाथों ने हमारी बुनियाद मजबूत करते करते अपने हाथों में लाठियाँ और तस्बीह पकड़ ली हैं। टूटे हुए लोग जब किसी से जुड़ते हैं तो आखिर तक साथ निभाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं महरूमी और तन्हाइयों के साथ जीना कितना दुश्वार होता है। फजर के वक्त कुछ लोग तकिए पे सर रख के सोते हैं और कुछ लोग मुसल्ले पर सर रख के रोते हैं। सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखते हैं और रोने वाले खूबसूरत ताबीर पाते हैं। इंसानियत वहाँ दम तोड़ जाती है जहाँ किसी शख्स की मजबूरी दूसरों के लिए तमाशा बन जाए। याद रखें, खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो आवाज़ छीन लेते हैं। बहुत गहरे ख्यालों में, मोहब्बत के हवालों में तुम्हारा नाम आ जाना मुझे अच्छा सा लगता है। जितना ज़्यादा सोचोगे इतना अजियत में रहोगे। या तो ख़ुद को मजबूत कर लो या मसरूफ़ कर लो। नफ्सियात का कहना है कि बहुत ज़्यादा दबाव लफ्ज़ी तौर पर इंसानी दिमाग को जीने और आर्जी तौर पर बंद करने का सबब बनता है। मोहब्बत हो तो हम खूबियाँ तलाश कर लेते हैं और बेजारी हो तो खामियाँ। ये ज़िंदगी आपकी है और इसे आपने ही गुजारना है। लोग सिर्फ तमाशाई होते हैं। हालात से लड़ना इंसान ने खुद होता है। ज़िंदगी की जंग अकेले लड़ना पड़ती है। लोग सिर्फ फातिहा खाने करने या मुबारकबाद देने आते हैं, जिन्हें इस बात से गरज नहीं होती कि मरने से पहले किन हालात से गुजर रहा था या जीतने से पहले वो ज़िंदगी कितनी मुश्किल और अजियतनाक लड़ाई लड़ रहा था। नफ्सियात की रूह से अक्सर किसी इंसान को जानबूझकर नज़रअंदाज करने की दो में से कोई एक वजह होती है। या तो आप इस इंसान से बेहद नफ़रत करते हैं या हद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और जब आपका बस नहीं चलता तो आप बेबस होकर उसे नज़रअंदाज करते हैं, और ऐसा करके भी हम अजियत में ख़ुद ही रहते हैं। हर शख्स में ख़ुदकशी का अलग अंदाज है। एक है जो अच्छे कपड़े पहनना छोड़ चुका है, एक अब आरज़ुएं नहीं करता, एक ने पढ़ाई छोड़ दी है, एक वज़ा कता की देखभाल नहीं कर रहा, एक गमगीन म्यूज़िक सुनने का आदी हो चुका है, एक ने अपने फ़ोटो बनाना छोड़ दिए हैं, एक अब मोहब्बत नहीं कर रहा, एक है जो मोहब्बत को कबूल नहीं कर रहा। और इसी तरह के अक्सर लोग 30 साल की उम्र में ही मर जाते हैं और 80वें साल जाकर दफन होते हैं। अगर किसी को तकलीफ़ देकर भी अच्छे से सो लेते हो तो अपने ज़मीर का जनाजा पढ़ लो, क्योंकि वो वफ़ात पा चुका है। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। शेख सादी और उनका बेटा तहज्जुद पढ़ रहे थे। दुआ के बाद बेटा बोला, बाबा जान सब सो रहे हैं और हम इबादत कर रहे हैं। शेख सादी ने अपने बेटे को जवाब में कितनी खूबसूरत बात कही। उसने कहा, अगर दूसरों के ऐबों पर नज़र रखनी थी तो बेहतर था कि तुम भी सोया रहता। अगर रास्ता खूबसूरत है तो मालूम करो कि मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह ना करो। अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को शामिल करो जो आईना और साया बन के साथ रहें, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया साथ नहीं छोड़ता। अगर कोई शख्स रो नहीं सकता तो वो कमज़ोर है। अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा हंसता है, हत्ता कि फ़जूल बातों पर भी हंसता है, तो वो बहुत तन्हा है, लेकिन अंदर से बहुत गहरा है। साइकोलॉजी की तहकीक के मुताबिक अगर कोई छोटी छोटी बातों पर भी रो पड़ता है तो वो मासूम और नरम दिल है। अगर कोई छोटी छोटी और ख़ूबसूरत बातों पर भी गुस्सा हो तो उसे प्यार की ज़रूरत होती है। माहिर नफ्सियात कहते हैं, नाप तोलकर अल्फाज अदा कीजिए। कभी ये ना कहें कि मैं कामयाब नहीं होऊंगा, मेरी ज़िंदगी फ़जूल है, मैं कुछ नहीं कर सकता। याद रखें,
آپ کا دماغ مذاق پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ آپ کہتے ہیں یا سوچتے ہیں، آپ کا دماغ اسی بیان پر اپنی کارروائی سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اگر پاس بیٹھی لڑکی آپ کو دیکھ کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگے تو یہ مت سمجھنا کہ وہ آپ کو سگنل یعنی اشارہ دے رہی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بری نظر کی وجہ سے برا محسوس کر رہی ہو۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ کوئی سمجھتا ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے، کیونکہ آپ کی تقدیر، قسمت، وقت اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ 70 سال کی عمر تک ایک انسان 1200 گیلن پانی پی لیتا ہے، جو ایک بڑے سوئمنگ پول جتنا ہوتا ہے۔